हेलो, हाँ जी, नमस्कार साथियों। आपके अपने YouTube चैनल आपके परिवार में स्वागत है। आपके परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो अगर आप चैनल पे नए विजिट करे हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। और आज की क्लास हम शुरुआत करेंगे गणेश जी के मंत्र के साथ। ठीक है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरुम देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ठीक है, समझ आयोगे। ये अपने इष्ट देवता है। कोई भी काम करने से पहले इनकी पूजा की जाती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ। ठीक है, इतना याद है, बाकी देख ना को पा दियो। आज की हमारी क्लास रहेगी राजस्थान में। ठीक है, इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित। पीछे हमने कई क्लासें डाली हैं, प्ले लिस्ट में वीडियो डाले हुए हैं, तो क्लासों को जरूर देखिए आपके लिए। ठीक है, ये क्लासें रामबाण साबित होगी। अभी 7 या 8 क्लासें, अभी जो पटवारी का एग्जाम है उनमें से प्रत्येक 20 प्रश्नों में से 2 या 3 प्रश्न उठे, पीछे वीडियो डाले हुए हैं, आप विजिट करके देख सकते हो। यानी 20 प्रश्नों में से 2 या 3 प्रश्न आने कोई छोटी बात नहीं है कंपटीशन में। वो भी पटवारी का पेपर भी आपके पास है, और मेरी जो क्लासें हैं वो भी वीडियो में डाली हुई है। उनकी भी तारीखें तय है कि कितनी को तारीख को डाली है। तो आप एक बार विजिट जरूर करना है। ये जो प्रश्न मैं करवा रहा हूँ प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए रामबाण साबित हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है समय लगे, और इसी के साथ हम निरंतर कोशिश करेंगे। अगले महीने से जब भी शेड्यूल जारी करेंगे उसके बाद में करंट जीके के जितने भी क्वेश्चन डेली के बनेंगे वो आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अदर जो वीडियो डाल रहे हैं भर्तियों से संबंधित उसको काफी लड़के देख रहे हैं, अच्छा व्यू आ रहा है। लेकिन स्टडी से संबंधित क्योंकि थारे कोर्स का रिपेयर लागेड़ा हो नहीं, तो टाइम टाइम देख लो थे। आ क्लास एक बार पूरी देखियो, थाने के चीज सीखने मिला है या फिर अन्य वीडियो डालेड़ा स्टडी संबंधित, एक बार वास्तविकता से सामना जरूर करना है। ठीक है, अगर आप युद्ध कर रहे हो, जीत निश्चित है, तो कोई भी लड़ सकता है। लेकिन सामने हार निश्चित हो तो करण की तरह लड़ना सीखो। ठीक है, घबराना नहीं है, भर्तियों का दौर है, अच्छी तैयारी करो, सिलेक्शन निश्चित है। आज की क्लास में अपना पहला प्रश्न रहेगा, 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। कितनी कोटड़ियों में? 12 कोटड़ियों में। ऑप्शन में है आमेर, भीनमाल, सिरोही और एक कोटा। इनमें से कौन सा राज्य है जो 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता था? आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आमेर। आमेर के शासक थे भाई पृथ्वीराज। कौन है? पृथ्वीराज। इनके 12 पुत्र थे। ठीक है, 12 पुत्रों को अलग अलग गांव सुपुर्द कर दिए और नाम रख दिया 12 कोटड़ी। ठीक है, आमेर राज्य में 12 गांव या 12 क्षेत्रों को अलग अलग भागों में बांटकर अपने पुत्रों को सुपुर्द किए। इसी कारण से इस क्षेत्र को 12 कोटड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 12 कोटड़ी कौन से राज्य से संबंधित है। आमेर ऑप्शन में हो तो ठीक है, नहीं तो आपको मिलेगा जयपुर। तो सही आंसर क्या होगा? आमेर। आगे वाला प्रश्न में क्या पूछा गया है? अति शानदार प्रश्न है ये दोस्तों। ठीक है, कई भाई बंधु है जिसकी तैयारी अच्छी है, लेकिन इस प्रश्न को अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ोगे तो गलत आंसर दोगे। हाँ, मान रहा हूं आपको याद है, लेकिन गलत आंसर दोगे। क्या कारण है? 1299 ईस्वी में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना अमीर देव के किन दो सेना नायकों ने किया था? बात कब की हो रही है दोस्तों? 1299 की हो रही है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अमीर देव के दो सैनिक थे। किसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना का वो सामना किया है? ऑप्शन में है भीम सिंह और धर्म सिंह, आला, उदल, गोरा और बादल, रतिपाल और रणमल। सही आंसर बताइए। कौन नहीं बता सको? अगर गहराई पढ़ेड़ा हो, गहनता अध्ययन करियो है तो ही बता सको। इसका जो सही आंसर होगा ए होगा दोस्तों। कौन सा? ए होगा ना गुरुजी, इसमें तो द होगा। इसका सही आंसर ए है। देखिए दोस्तों,
आल्ला और उदल कौन थे? आल्ला और उदल। आपने सुना होगा महोबा का युद्ध। महोबा का युद्ध कब हुआ? 1182 में। ऑप्शन सॉरी कमेंट में आपको बताना है आल्ला और उदल किसके सैनिक थे भी, ठीक है। परमर्दी देव का सैनिक आगे। गोरा और बादल चित्तौड़ का तीसरा साका 1567 में। पद्मिनी वाओं के रिश्तों चाचा और भतीजा थे। बच गया कौन है? रत्तीपाल और रणमल। ये हमीर देव के सैनिक थे दोस्तों, हमीर देव के सैनिक। राजस्थान का पहला साका कौन से दुर्ग में हुआ? रणथंभौर दुर्ग में। कब हुआ? 1301 में। उस समय अमीर देव के सैनिक थे रत्तीपाल और रणमल। इनके विश्वासघात के कारण ही युद्ध हार गया था। कौन भाई? अमीर देव, ठीक है। रणमल और रत्तीपाल ने विश्वासघात किया कब? 1301 में। तो आपको ध्यान में ये रखना है 1299 में अमीर देव के सेना नायक कौन कौन है? भीम सिंह और धर्म सिंह। इन्होंने भगा दिया था अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। और रत्तीपाल और रणमल ने 1301 में विश्वासघात कर युद्ध हरा दिया था। समझ आया क्या? अगला प्रश्न, यहां पे बात हो रही है जालौर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन था? वन रक्षक 2024 में आया हुआ प्रश्न है, 23 में। जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल, अजय सिंह, कुमार सिन्हा, अल्लन। बताइए, ये तो बता सकते हो। सही आंसर होगा कीर्तिपाल। जालौर के चौहान वंश का संस्थापक है कीर्तिपाल। अगला प्रश्न है वागड़ के परमार वंश की राजधानी कहां पर थी? शानदार प्रश्न है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपको उलझाने की कोशिश की गई है। वागड़ के परमार वंश की राजधानी कहां थी? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए वागड़ जो क्षेत्र है किसकी जिलों में है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इन जिलों का क्षेत्र है वो वागड़ क्षेत्र कहलाता है। इसमें परमार वंश की राजधानी कहां पर थी? उथुनुक, मालवा, जालोर और अब्बू। बताइए भाई सही आंसर। कनिष्ठ अभियंता 2024 में आया हुआ प्रश्न है। सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा उथुनक, नहीं सर अर्थुणा होगा। क्या भाई? अर्थुणा। अगर दोनों ऑप्शन में हो ना तो प्रश्न डिलीट होगा, लेकिन इनमें से एक ऑप्शन में मिलेगा आपको। क्यों मिलेगा? उत्थुनक है अर्थुणा का मूल नाम है। अर्थुणा का मूल नाम क्या है? उत्थुनक, ठीक है। सिर्फ ये जो शब्द है इनमें ही अंतर है। दोनों कोई भी प्रश्न में ऑप्शन में आपको नहीं मिलेंगे, इनमें से एक ही मिलेगा, तो ध्यान में रख लेना उत्थुनक या फिर अर्थुणा। नेक्स्ट प्रश्न, विजय सिंह पथिक द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? ये तो बच्चे बच्चे के मुंह पर होना चाहिए कि भारत का सबसे प्राचीन किसान आंदोलन कौन सा है? राजस्थान का नहीं, भारत का। कौन सा है भाई? बिजोलिया किसान आंदोलन। किस जिले में हुआ? भीलवाड़ा जिले में। कब होता है? 1897 में इसकी शुरुआत होती है और 1941 में समाप्ति होती है। तो इसमें पूछा गया है विजय सिंह पथिक द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? 1897 में चलाया था इन्होंने। अभी बताया कौन सा आंदोलन? इसमें बिजोलिया किसान आंदोलन। राजस्थान का नहीं बल्कि भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है। 1897 से लेकर 1941 तक ये चलता है। बिजोलिया ठिकाना किस जिले में है? भीलवाड़ा जिले में है। इसके बाद 1917 में नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा करता है। 1941 में मेवाड़ के जागीरों के साथ समझौता होता है और 1941 में समाप्त हो जाता है। शेखावाटी किसान आंदोलन, शेखावाटी आंदोलन किशोरी देवी के नेतृत्व में
किशोरी देवी के नेतृत्व में शेखावाटी में किसान आंदोलन हुआ था। उसमें कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। असहयोग आंदोलन छोड़ो चिपको आंदोलन वैसे मूल रूप से किस राज्य में हुआ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। इसे कटरा सम्मेलन भी कहते हैं भी। अगला प्रश्न है, कटराथल गांव में हुआ था एक कटराथल, सिक्कर में है। इसे कई बार प्रश्न में कहते हैं शेखावाटी आंदोलन भी कहा जाता है। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत को नहीं, कोई भी चीज को डाउट हुए कमेंट में पूछ लिया करो। थारा वास्ते ही बैठा, हाँ ठीक है, थारा वास्ते या मेहनत कर लिया, कुछ सीखो, प्रेरित हो। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बेगू, मोतीलाल तेजावत, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक। बताइए भी बेगू का नेतृत्व किसने किया? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेगूस्थान है किस जिले में स्थित है? बेगू चित्तौड़गढ़ में। अध्यापक मायड़ो है उर्दू सब्जेक्ट में 2024 में। बेगू कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, इसका नेतृत्व किया राम नारायण चौधरी ने। किसने किया है? राम नारायण चौधरी ने। ये आंदोलन होता कब है? बेगू किसान आंदोलन कोई बता सकता है? 23 और 24 में, सॉरी 22 और 23 में, 1922 और 23 में। इसके लिए जब मैंने तैयारी की थी उस समय एक ट्रिक बनाई थी, वो आज भी मेरे याद है, जहन में है। बता दूंगे? बता दो के बकवास करो। बोल बेगा राम रूपा जी व कृपा जी के लिए ट्रे में चाय लो। अब मोटा मोटी बता दो, थारे अगर समझ आवे तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। नहीं आवे तो इतनी बड़ी मैथ को नहीं समझ को नहीं आवे। बोल बेगू किसान आंदोलन को संज्ञा की बात करें तो बोल सेविक संज्ञा दी गई। कौन सी? बोल सेविक संज्ञा। कुछ मेरे भाई हैं वो ये बोलेंगे बिजोली आंदोलन में भी सेम दी गई है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। बेगा यानी बेगू किसान आंदोलन हो गया। राम यानी नेतृत्व किसने किया है? राम नारायण चौधरी ने। रूपा जी और कृपा जी के लिए ट्रे में चाय लानी है। रूपा जी और कृपा जी नामक दो किसान है, वो शहीद हुए थे। इस किसान आंदोलन के लिए एक आयोग का गठन किया अंग्रेजों ने, उसे बोलते हैं ट्रेंच आयोग। ट्रे यानी ट्रेंच आयोग। अल्लो जी, इतनी बातें सीखो तो स्वागत है, नहीं सीखो तो थारी मर्जी। ये समय लौट के नहीं आएगा। कल जो बीत गए वो वापस कभी भी नहीं आएगा। आप करोड़ रुपए दोगे तो भी नहीं आएगा। अभी आपको सख्त आवश्यकता है नौकरी की। आगे होगी। रूपा जी और कृपा जी नामक दो किसान किस किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए? बिजोलिया, बरड़, बेगू, बीकानेर। बताओ। रूपा जी कृपा जी के लिए ट्रेन सा ले गया हो। सही आंसर होगा बेगू किसान आंदोलन सी। नेक्स्ट, 1932 में राजस्थान में मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? इसमें पूछ लिया नेतृत्व किसने किया है। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान में मेव किसान आंदोलन कहां पर हुआ, तो आपको अगर क्षेत्र याद है तो, आंदोलन नहीं भी पढ़ा है तो बता सकते हो आप। मेव क्षेत्र अलवर और भरतपुर जिले हैं। ठीक है, इसमें नेतृत्व की बात हो रही है। प्रताप सिंह, डॉक्टर मोहम्मद आदि, अलवर, महाराजा जय सिंह, इनमें से कोई नहीं। मेव किसान आंदोलन कब हुआ? 1932 में। नेतृत्व किसने किया मित्रों? नेतृत्व करता है
डॉक्टर मोहम्मद आदी। ये आंदोलन क्यों हुआ था भाई? वहां पर अलवर राज्य में सूअर थे, वो फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे, उसके लिए आंदोलन किया गया था। अरे यार वर्दी नहीं निकाली। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? राजस्थान का एजीजी कौन था 1857 की क्रांति के समय? पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये इसकी फुल फॉर्म है। राजस्थान का एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। उसमें भारत का गवर्नर कौन था भाई? लॉर्ड, भारत की बात कर रहा हूं, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? कैनिंग। कौन था? कैनिंग, ये भारत का था। राजस्थान का पैट्रिक लॉरेंस एजीजी था। राजस्थान में एजीजी के मुख्यालय कितने थे? 2 थे भाई। गर्मियों के समय माउंट आबू, माउंट आबू, और वैसे सामान्य रूप से अजमेर। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? धौलपुर का उदयभान सिंह, राम सिंह, कीरत सिंह, भगवंत सिंह। सही आंसर बताइए, धौलपुर का शासक कौन था 1857 की क्रांति के समय? डी आंसर वो बिल्कुल सही है, भगवंत सिंह। धौलपुर ऐसी रियासत है जिसका नेतृत्व बारी लोगों ने किया था, ठीक है, 1857 की क्रांति के समय। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था? ये तो नॉर्मली सा है, जैसे धौलपुर में आप थोड़े से अटक जाते हो। जोधपुर का कौन था भाई? प्रयोगशाला सहायक 2023 में ऐड हुआ है। महाराजा मान सिंह, महाराजा तख्त सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा बख्त सिंह। अगर आपको एग्जामिनर ऑप्शन इस टाइप के देता है तो आपको प्रश्न हल करने में आसानी हो जाती है। तो जोधपुर का कौन है? महाराजा तख्त सिंह। जयपुर को राम सिंह। सरदार सिंह कहां का शासक था भाई? बीकानेर का। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? राम सिंह प्रथम, राम द्वितीय, महाराव माधो सिंह प्रथम, महाराव मेल सिंह। अगर पूछ लिया जाए जयपुर या फिर कोटा का शासक कौन था? राम सिंह। और इनमें से कौन सा है द्वितीय? ठीक है, दोनों का ही द्वितीय है। ध्यान में रखने वाली बात है। उस समय कोटा में विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 में। विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? जयदयाल खां, जयदयाल खान है और मेहराब खान। और राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों ने कैद कर लिया था। उस समय करौली के शासक से मदन पाल, अंग्रेजों ने उसको भेजा और उसको मुक्त करवाया। उसके बाद में राम सिंह की अंग्रेजा जांच करी कि कढ़ई और मिलड़ो तो को नहीं आया मैंने, फिर उसको एक सजा दी। इसकी 19 तोपों की सलामी थी, वो 17 में कन्वर्ट कर दी गई। इतनी मोटी सजा थी। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी रा चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा था? मेरी माता रोती है तो रोने दो। मैं एक माता को हंसाने के लिए 1000 माताओं को नहीं रुला सकता। ये कथन किसका है और किसने कहा, किसको कहा? अगले प्रश्न में बात करेंगे। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी रा चुंगटिया किसको संबोधित करने के लिए लिखा? महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा अजीत सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। मायड़ थारो वो पूत कटे, एक लिंग दीवान कटे, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेते करो असवार कटे। इसका सही आंसर होगा महाराणा फतेह सिंह। केसरी सिंह बारठ ने
चेतावनी री चुंगटिया सोटा लिखा था 1903 में। ये कितने भागों में दोस्तों? 13 भागों में। उसमें महाराणा फतेह सिंह 1903 में दिल्ली दरबार में जा रहे थे, ठीक है। उसको प्रेरित करने के लिए आपके पूर्वजों की परंपराओं को मत तोड़ो, ठीक है। ये लेटर कहते हैं कि फतेह सिंह को रेलवे स्टेशन पर मिला, ठीक है। उसमें वो दिल्ली दरबार में जा रहे थे, लेकिन रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद ये पत्र पढ़ा और पत्र पढ़ने के बाद उसका स्वाभिमान जा गया और दिल्ली से बिना दरबार में गए वापिस लौट आए। तो मेन चीजें हैं, चेतावनी री चुंगटिया किसने लिखा? केसरी सिंह बार्ट ने। कब लिखा? 1903 में। कितने भागों बांटा गया है? 13 भागों में। किसके लिए लिखा? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के लिए। आनंद आया क्यों भाई? प्रश्न में आनंद है इसमें। तो देखो, निम्नलिखित में से किस जेल में प्रताप सिंह बारट की मृत्यु हुई? पीछे लैपटॉप लगे हुए भी मैं देख रही हूँ। साथ साथ में अरे यो बहन भी हो गयो के आंसर देख के बताओ। जीवन में हो सकता है किसी की कॉपी कर सकते हैं, लेकिन देख के नहीं पढ़ाएंगे। हमने 3 साल कोचिंग चलाई है तारानगर शहर में। यही रुतबा, यही खूबी थी। कम पढ़ाते थे, बच्चों को क्लास में याद करवाते थे, लेकिन कभी देख के नहीं पढ़ाया। तैयार करते हैं पहले टॉपिक को, उसके बाद ही पढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से किस जेल में प्रताप सिंह बारट की मृत्यु हुई? बनारस, बरेली, निमाज, अंडमान निकोबार। केसरी सिंह बारट को किस जेल में रखा गया? हजारीबाग, बिहार में। प्रताप सिंह की मृत्यु हुई बरेली जेल में, यूपी में। प्रताप सिंह बारट को, ये प्रताप सिंह बारट हो गए, ध्यान से देखना, ठीक है। इसको जेल में अंग्रेजों ने इतनी यातनाएं दी कि किसी तरह वो राज है वो उगल दे। राजद्रोह के केस में अंदर रखा, लेकिन इस बंदे के सिर पर किलें चुभो दी, फिर भी उन्होंने एक भी बात नहीं बताई। लास्ट में इसको तोड़ने के लिए, दुनिया में अगर सबसे प्यारी है तो कौन है? वो आपकी माँ है। एक अंग्रेज अधिकारी था, कविसलैंड। कौन है मित्रों? कविसलैंड। इसने इसको तोड़ने के लिए या राज बुलाने के लिए लास्ट उपाय, उसको जाकर बोला कि हाँ जी बस आऊं 10 मिनट, ठीक है 10 मिनट में। हाँ भैया 10 मिनट में आ रहा हूँ। पूरी क्लास का ही आनंद खराब कर दिया। हाँ जी भैया 10 मिनट में पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। कविसलैंड ने प्रताप सिंह बारट को जेल में जाकर क्या बोला? जितने भी प्रयास करने थे कर लिए, लेकिन लास्ट में एक शब्द उसकी माँ के लिए बोला कि तुम्हारी माता इतनी रो रही है कि आप सोच नहीं सकते आपके लिए, ठीक है। तो प्रताप सिंह बारट का क्या जवाब मिलता है कि मेरी एक माता को हंसाने के लिए मैं 1000 माताओं को नहीं रुला सकता। कितना स्वाभिमानी था वो, कितना देशभक्त था। क्योंकि उसको राजद्रोह के मुकदमे में अंदर रखा गया था, तो उन्होंने एक भी राज नहीं उगला। इतनी मानसिक यातनाएं दी गई, इतना टॉर्चर किया गया कि हद नहीं थी, लेकिन लास्ट में बरेली जेल में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक माता को हंसाने के लिए 1000 माताओं को नहीं रुला सकता। ये शब्द किसके हैं? प्रताप सिंह बारट के। किसको बोले गए? कविसलैंड को। कविसलैंड ने किसके बारे में कहा था कि तुम्हारी माता रो रही है? सही से आंसर बता दो ताकि हम तुम्हें मुक्ति दे। प्रताप सिंह बारट को कहा था। किस जेल में कहा है? बरेली जेल में। आगे देखो, स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? सागरमल गोपा जैसलमेर सही है, नानक जी भील डूंगरपुर सही नहीं है,
ये बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। प्रताप सिंह बारठ साहेबपुरा सही है। रूपा जी धाकड़ बेगू भी बताए हैं। तो इनमें नानक जी भील है वो बूंदी या फिर बरड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? बार बार आता है ये प्रश्न। शुरुआत में आया था ये पुलिस में। घनश्याम दास बिड़ला, मास्टर प्यारेलाल, दामोदर दास राठी, सरदार प्यारेलाल गुप्ता। इसमें अंतर देखिए भाई, मास्टर और सरदार है तो इनमें से, लेकिन सही आंसर होगा मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। हवा महल का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया? अग्निशामक अधिकारी 2023 में। हवा महल का डिजाइन किसने तैयार किया? लालचंद उस्ता ने, जय सिंह ने, रतन सिंह ने, हरि सिंह ने? बताइए कमेंट में। हवा महल, हवा महल का डिजाइन है वो लालचंद उस्ता ने तैयार किया था। कब है? 1799 ईस्वी में। किसने तैयार करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने। कितने मंजिला है ये? सर 5 मंजिला है। प्रथम मंजिल का नाम है शारदा मंदिर, बाकी थे बता दूं। हवा महल का निर्माण कब हुआ? 1799 में। किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने। डिजाइन करता कौन है? लालचंद उस्ता। आगे देखिए। अरे क्या बढ़िया ट्रिक याद थी। बड़े मियां राखी और पाल की हवेलियां स्थित हैं। अब एक ट्रिक बता देता हूं। पोकर ने बड़े मियां पाल को 25 पैसे की राखी बांधी, राखी बांधी। अब देख लो, पल्ले पड़े तो ठीक है, थाने अगर आनंद आवे पढ़ना तो अच्छी बात है, नहीं आवे तो कोई बात को नहीं। पोकर यानी पोकरण हवेली, बड़े मियां की हवेली, बड़े मियां की हवेली। पाल यानी पाल हवेली, पाल हवेली। 25 यानी 25सी हवेली, 25सी हवेली। राखी यानी राखी हवेली। ये किस जिले में स्थित है? ध्यान में रखना, जोधपुर जिले में स्थित है। सही आंसर क्या होगा? जोधपुर। कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पोखरण हवेली जैसलमेर जिले में स्थित है। ध्यान में रख लेना, ये जैसलमेर में नहीं है, ये है जोधपुर जिले में स्थित है। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? हिंदी सेकंड ग्रेड माइड हुए, विग्रहराज चतुरथ, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुमिश और एक कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर बात पूछ ली जाए 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक है, वो सही होगा। लेकिन पूछ लिया जाए संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है, संस्कृत महाविद्यालय को पलटकर या इसी का रूप 2.5 दिन के झोपड़े को दिया गया है। तो संस्कृत महाविद्यालय की बात पूछ ले, निर्माण कौन करे? विग्रहराज चतुरथ। लेकिन इसमें पूछा गया 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके समय में? मोहम्मद गौरी के समय में। मोहम्मद गौरी भारत कब आया? बताओ कमेंट में। तारकिन का उर्स मेला कब लगता है? सहायक अधिकारी 2024 में, सहायक कृषि अधिकारी में आए। तारकिन का उर्स, सांबर, अजमेर, झुंझुनू, जोधपुर। तारकिन का उर्स बताइए। नरहड़ के पीर, नरहड़ के पीर कहाँ के प्रसिद्ध हैं भाई? झुंझुनू, झुंझुनू में, झुंझुनू में पिलानी के पास। इसका मेला लगता है मित्रों जन्माष्टमी कब आती है? जन्माष्टमी, उस दिन मेला लगता है। यानी
चैतर कृष्णा अष्टमी को मेला लगता है। समझ आ गया। तारकिन का उर्स का मेला कहाँ लगता है? जिले की बात करें झुंझुनू, तहसील की बात करें पिलानी में, गांव की बात करें नरहड़, या कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है नरहड़ के पीर किस जिले में स्थित है? झुंझुनू में। क्लास अगर थाने बढ़िया लगी है तो सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो और लाइक कर दो, कमेंट जरूर करियो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।